धर्म प्रेमी श्रोता बंधु सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सित प्रणाम अर्पित। प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। कल सुने थे मृत संजीवनी विद्या के संबंध में शेष अंश भाग। अब्दुल कादिर जिलानी बच्चों को मदरसा में कहता था मर जाओ और जी जाओ, जिलाने और मारने का काम कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार वाक्य कौन ऐसा शब्द है जिसके द्वारा इंसान जीते जीवन अपने आप को मौत के घाट उतर जाते हैं, मौत के सैया पर लेटे रहते हैं, पड़े होते हैं, चलते हैं फिरते हैं, सारे कार्य का निवारण समाधान करते हैं, किंतु वह मन उनका मरा हुआ होता है। वह मन जब तक जीवित नहीं होगा तब तक एक इंसान एक दूसरे की अदब कदर और प्रेम श्रद्धा सहानुभूति को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। वह वाक्य है क्या? जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के धर्म पत्नी उस सावन भादो के घोर अंधारी में समुद्र को पार करके अपने धर्म पत्नी से रत्नावली से मिलने के लिए चले गए राजभवन। अब विषधर सर्प को पकड़ करके पत्नी के शयन कक्ष में प्रवेश किए। रत्नावली क्या कही? जितना ध्यान प्रभु तू हमरे पर कर तू है, जितना ध्यान प्रभु तू हमरे पर कर तू है, उतना ध्यान प्रभु राम पर करो। अहो मन तुलसी राम के भजो, घन श्याम के भजो। जितना ध्यान मेरे हार मांस के शरीर पर आप किए और इतना घना घोर सावन भादो के अनहरिया में आप समुद्र को पार करते हुए आए हैं और विषधर सर्प को पकड़ करके मेरे शयन कक्ष में प्रवेश किए हैं प्रेम प्राप्त करने हेतु। कि तुम उतना प्रेम ईश्वर परमात्मा से कीजिए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। वहां से गोस्वामी तुलसीदास जी का मन मर गया पत्नी से, धर्म पत्नी से। निराश और हताश अवस्था में परमात्मा की खोज में निकल पड़े और रामायण की रचना किए। तो रामायण में क्या लिखा हुआ है? अंत में क्या लिखे? गो गोचर जह मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। तो पत्नी में मन लग गया प्रेम के बदौलत, तो माया था। जब मूर्ति में मन लग गया तो वह भी माया है। बाल बच्चों में मन लग गया तो वह भी माया है। माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना सभी जीवों का दुखों का कारण है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति का घटपट हटाना चाहिए। फिर कालिदास के धर्म पत्नी विद्योत्मा, कालिदास को क्या कहे? उष्टु इति और कालिदास उत्तर दिए उट्रु इति। दोनों की संस्कृत भाषाओं में मेल ताल मेल नहीं होने के कारण
क्योंकि कालिदास महामूर्ख थे। जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे। आज भी सारे घर परिवार में वह कालिदास अभी भी जीवित है, जिस माता पिता के स्नेह प्रेम की कल्प वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ होता है और उसी को काटता है। तो धिक्कार मिला विद्वत्मा से, जब तक आप पूर्ण रूपेण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक मेरे शयन कक्ष में प्रवेश करने की आप अधिकारी नहीं हैं। जब तक बरोबर नहीं होगा दोनों का मन और विचार एकाग्र चित्त नहीं होगा तब तक आप हमसे प्रेम की अभिलाषा करने की कभी चेष्टा नहीं करेंगे तो यही अति उत्तम होगा। नहीं तो तिरस्कार भावना का सामना करना पड़ रहा है। आज भी हम लोग अपने ही घर और परिवार में अपने ही स्त्रियों से हम लोग तिरस्कार के होते हैं, तिरस्कारित होना पड़ता है और अपना ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। दर बदर की ठोकर खाने के लिए क्या हुआ, मन मरा। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जब स्त्री कह देती है कि आप का पिताजी मेरे साथ में संबंध बनाना चाहते हैं प्रेम का, पुत्र पिता में आपसी झंझट और उलझन बरस जाता है और मन टूट जाता है और मन मर जाता है। सारी आशा और अभिलाषाओं का इच्छा समाप्त हो जाता है। मान हानि और मान हनन अपने पति देव को भी कह दे, आप कोई काम के लायक नहीं, आपसे कुछ होने वाला नहीं है, तो वह उसका भी मन मर गया। वह मर गए, जीवित नहीं हैं, इसलिए उनका मन ये संसार में विक्षिप्त और पागल के समान सैर करते हैं। इसलिए किसी का परवाह किसी को नहीं होता, क्योंकि मन तो उनका जीवित है ही नहीं। तो यह मन जीवित होगा कैसे? उनके शब्दों से तो मर गए, फिर जीवित कैसे होंगे? यह तो मंत्र नहीं जानते हैं, इसलिए कहे हैं, तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंशज में अंश हो, आस त्रास भव भाव सकल ही, मम मन कर जत जाल हो, आस त्रास भव भाव सकल ही, मम मन कर जत जाल हो, सकल सिमिटी तुम्हारो पद लागो, सकल सिमिटी तुम्हारो पद लागो, मैं ही के यही अर्ज हाल हो। तो हम लोगों का हाल बिगड़ता ही चला जा रहा है। मंदिर छोड़े, गुरु किए, परिवार घर को बसाए। इसलिए संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, यह मन की बस्ती रोज बसती है, रोज उजड़ती है। जब उनको वाक्यों का जवाब वाक्यों से दिया जाए कि मैं सूरज हूँ तो तुम किरण हो, मैं चंदन हूँ तो तुम तिलक हो, इसमें लिंग भेद क्या, अंतर क्या? अगर कोई सामान बिक्री करने के लिए जाए टोकरी में ले करके, तो खरीदार तो खरीदेगा ही। तो दोषी खरीदार है कि बेचने वाला दोषी है? जरूरत आवश्यकता पड़ा तो भी तो बेचने के लिए गया। और मूर्ख व्यक्ति अपने ऊर्जा शक्ति को नशाओं में
व्यर्थ ही गंवा देते हैं। नशाओं के सेवन से अपनी ऊर्जा शक्ति को नष्ट करते हैं, जिसके द्वारा पारिवारिक जीवन की दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, जिसके कारण घर की गृह स्वामिनी को इधर से उधर अपने आबरू तहात बेचने की जरूरत पड़ जाता है बाल बच्चों के लिए। इसका जिम्मेवार कौन है? तो जब तक हम लोग अपने आप का जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, दुकान और ग्राहक, दुकानदार को भी होता है, दो ठो कान कस्टमर को, ग्राहक को भी होता है। तो जो सामान दुकानदार के पास में गया है तो लेने के लिए गया, दुकानदार को मर्जी होता होगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, फिर लेने वाला तो मार करेगा ही नहीं। इसलिए लेने और देने का, लेन देन का रिश्ता है मानव को। एक जरूरत, एक हुस्न का दुकानदार स्त्री है और मोहब्बत की सौदागर पुरुष हैं। यह सौदा प्रेम की सौदा, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम नहीं बारी में उपजा होता है, नहीं तो हाट बाजार में बिकता है। प्रेम ये हीरा रतन गमने जग से जाय छो भैया। यह हीरा रतन को हम लोग गमाने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार समुद्र की रेत दोनों पार्ट्स को काटता है रेत, खलबल रेत के द्वारा, ठीक इसी प्रकार दो स्त्री दो पाटन के बीच में साबित बचे न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। तो हम लोग रो करके हाकर करके दम तोड़ देते हैं और हर्ष खुशी आनंद का सपना बन करके ही रह जाता है। इसलिए यह हुस्न भरी दुनिया में हुस्न का खरीदार नहीं है। और नफरत बेचने जाता हूँ तो बाजार नहीं है। शराबबंदी, सवाबबंदी, सवाब किसे कहते हैं? दूसरे को श्रद्धा, सहानुभूति, प्रेम, आदर, मान, सम्मान देना, एक दूसरे की इच्छा को पूर्ति करना, इसे कहते हैं सवाब। तो सवाबबंदी और शराबबंदी तो चालू क्या है? अजाब चालू है, बद्दुआ चालू है, घिरना, नफरत, नाफरमानी, गिला शिकवा। यह मिटाने के लिए छोटा मोटा वाक्यों से आप लोगों के सन्मुख दो चार शब्दों को विवरण करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।